हाय गाइस, वेलकम टू श्री जे क्लासेस। और आज मैं आपको बहुत ही विशेष टिप्स जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही सपोर्टिव होती हैं उसके लिए यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कुछ बेसिक टिप्स हैं। कई बार ये होता है कि शुरुआती स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करते हैं तो उनके दिमाग में ये शंका होती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो ये एक बड़ा सवाल है और उनके लिए खासकर जो शुरू करना चाहते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी बात को कहाँ पे किस तरह से रखते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं एक सवाल दिमाग में आएगा। सो देयर इज़ अ वेरी कंपल्सरी थिंग दैट इज़ क्वेश्चन विद आंसर. So in any condition we want to just discuss. So first question is coming, then we are starting to give the answer. So इसी तरह से हम इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके साथ में फिर उनके आंसर अगर हम देते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव हो सकती है। और क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड जो बेसिकली आप कोई भी बात करोगे तो उस बात में आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन से जुड़ करके ही तभी आंसर आता है। और क्वेश्चन जब बनता है तो उसके लिए इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है और ये आपको पूरी तरह से मदद करते हैं कि आप अपनी बात को कितना अधिक बढ़ा सकते हैं और कितना ज़्यादा देर तक आप उस बात को रख सकते हैं। तो उसके लिए इन क्वेश्चन वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। और आप पहले अगर इंग्लिश बोलना है आपको तो आपको क्वेश्चन करना भी सीखना पड़ेगा और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक चीज़, मैं एक बात और आपको रखना चाहूँगा कि क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन ही आपको ये क्लियर कर देता है कि आपको कितना ज़्यादा बोलना है, कितने टाइम तक आपका आंसर जाएगा, ये आपका क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन ही सारा आपका दारोमदार है, क्वेश्चन पे ही दारोमदार है कि आप कितना ज़्यादा देर तक आप उस पर आंसरिंग करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन का पूरी तरह से सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन वर्ड को मैं उसके लिए कुछ एग्जांपल भी आपको दे करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, क्योंकि आप शुरुआत में कुछ बोलने के लिए आप तभी सोचते हैं जब आपके पास कोई सवाल आके खड़ा होता है या कुछ भी हम करते हैं उसके पहले आके कोई सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में भी काम करने के लिए आपको पहले कुछ सवाल सामने आएंगे और वो क्वेश्चन के रूप में होता है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस पर आप आंसरिंग करते हो। जैसे एक सिंपल सा बहुत ही कॉमन बेसिक वे पे आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में कहीं भी आप किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे सिंपली दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन, व्हाट्स योर नेम? So what's your name means you have to tell your name, and here then we are starting the discussion with anyone. So questions are coming and then answers are coming. So simply you can just take many questions with what's your name and what's your hobby and what's your strength and what's your just destination, and different types of question can be created with the help of just what. And then who is also very important question word which is also giving a best answer. And you can just ask such type of questions like who is the Prime Minister of India, who is the Chief Minister of UP, and who is the Chief Minister of Delhi, who is the Chief Minister of West Bengal, who is the Chief Minister of different types of states. So in different states you can just use governor, CM, and many types of politicians and different types of political parties. So different types of questions. So related to general knowledge. This is not compulsory you have to go only in political field. There are also many other field in educational field, and you can make some questions, and according to question you can give the answer. And same when. So when is also just telling the location and speaking the location, and especially for time period also. So just like when is used, when do you just when have you done this work, and when you are just
doing your particular activity, and when you get up, and when you just go to your bed. So in this manner different types of questions you can create, and simply if you are creating questions, so you can give the answer. So suppose you are just taking one question, when have you just passed high school, when have you passed intermediate. So in this manner you have to use here the session. So in this session you have passed, so simply in 2015, in 2018, in 2017, in 2019. So you can here use session. I have passed high school in 2017, 2019. So simply you can use the answer in the manner of the question. And here the very important thing, you have to take the same tense in grammatically. If you talk about, so same tense you have to use according to the question in your answer. So then again next coming where. So where is used for the location. So where means where do you live, and where have you just gone last year. And in this manner you can just create many types of questions, and then you can give the answer. So single line questions which are very supportive to learn spoken English and to get perfection in spoken English. This is also just clear by these question word which means kaun sa in Hindi. कौन सा, especially it is used for non-living things, and sometimes we are using like which book you are reading nowadays, and which subject have you taken in intermediate, and the different types of questions you can create here with the help of these question words. तो यहाँ पे दो आपके whom और whose और दो क्वेश्चन वर्ड बच रहे हैं. whom होता है कि किसका या जिसका, या किसको या जिसको के लिए आप यूज़ करते हैं, और whose मीन्स किसका या जिसका. तो दोनों वर्ड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं. आप किसको पसंद करते हैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा, whom do you like most in your family. और यहाँ पे whose है, so whose pen is, suppose this question can be also created, whose pen is this. So in the class if this question can be asked, whose pen is this. So in this manner you can just put up such type of questions, and with the help of these questions easily you can just speak the answer in a very easy manner. सो अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत में आप किस तरह से चलते हैं. तो शुरुआत में चलने का एक अच्छा तरीका है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं और अपनी बात को बहुत ही छोटे सेंटेंस के द्वारा कहें, और इससे आपको सीखने में शुरुआती दिनों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको नहीं इतना सफ़र करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे. और ये आपके क्वेश्चन वर्ड एक बार हिंदी में भी इनको बोल देते हैं. व्हाट मीन्स क्या के लिए, आप जैसा कि जानते हैं. हु मीन्स कौन के लिए, व्हेन कब के लिए, कब या जब के केस में आता है, वेयर कहाँ के केस में आता है, विच कौन सा के केस में आता है, कौन सा या कौन सी, और हुम किसको या जिसको, और हुज किसका या जिसका. तो इस तरीके से ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और क्वेश्चन बनाने के लिए खासकर मैंने कि शुरू में इस वीडियो में आपके लिए ये कहा कि आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो वहाँ पे आंसरिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के बिना कोई आंसर आएगा नहीं. तो आपको बोलने के लिए मटेरियल अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा. तो इसलिए आपकी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए आपके सामने सवाल आने चाहिए, तभी आप जवाब उसको देने के लिए आगे तैयार होते हो. तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खासकर आपके स्टैमिना क्रिएट करने के लिए. और इसी को जब हम थोड़ा लार्ज स्केल पे क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके आंसरिंग भी हम ज़्यादा टाइम तक देने की कंडीशन में होते हैं. तो पहले शुरुआत में हम ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं जैसा कि मैंने एग्जांपल के द्वारा भी आपको बताया कि उनके द्वारा आप बड़ी आसानी से एक सिंगल लाइन में छोटा सा आंसर आप क्रिएट कर देते हो. और फिर क्वेश्चन का हम दायरा इसी प्रकार से इन्हीं वर्ड के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस डेवलप करते हैं जो हमें थोड़े से बड़े आंसरिंग लेवल पे तैयार करने पड़ते हैं. तो फिर इस धीरे धीरे करके अपना स्टैंडर्ड जो आंसर का होता है वो हम लिमिट को बढ़ाते हैं. और जैसे जैसे हम क्वेश्चन
के द्वारा आंसर की लिमिट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी दिनों दिन होती जाती है। और जब हम प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो फिर परफेक्शन तो आना ही आना है। तो इसलिए हमारी इंग्लिश को, कम्युनिकेशन को परफेक्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। दिस इज़ द बेस्ट वे बाय विच वी कैन जस्ट get perfection in our communication and a very short term, and definitely we have to be continue on this exercise and then we can get perfection. Thank you। और मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।